प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति में यदि ज्ञान व विवेक का दीपक बुझने लगे तो क्या करें? देखिए, धर्म और के दीप को जलाना है और वो दीपक बुझ रहा है तो तेल डालें। तो तेल कहाँ डालेंगे? जहाँ तेल है वहाँ से लेकर के तेल डालो। आपके घर का दीप बुझता है, तेल खत्म होता है, आप तेल डालने के लिए क्या करते हैं? ऊपर प्रार्थना करते कि कोई आकर के मेरे दीपक में तेल डाल दे, कि सीधे आप अपने स्टोर में जाते हैं, वहाँ से तेल निकालते हैं और तेल डालते हैं। क्या करते हैं? तो जहाँ तेल की उपलब्धता वहाँ जाइए, अपने दिए में तेल भरिए और लौ से लौ लगा लीजिए, दिया फिर जल जाएगा। बस ज्ञान का दीप जलाना है तो श्रद्धा का तेल भरो, और श्रद्धा का तेल भरने के लिए तुम्हें संतों की शरण में आना पड़ेगा, वहीं तुम अपने दीप को ज्योतित कर सकोगे। गुरुवर नमोस्तु। ज्ञान की परिभाषा क्या है? यदि ज्ञान का अर्थ अंतरंग में सही और गलत को समझ लेना है तो फिर सही और गलत की परिभाषा क्या है और कौन तय करता है? हित और अहित के विवेक का नाम ज्ञान। सबसे पहला ज्ञान, या अज्ञान के अभाव का नाम ज्ञान है। आपने पूछा सही और गलत की पहचान को हम ज्ञान कह सकते, कहते भी। सही और गलत की पहचान का आधार क्या है? जिससे हमारी आत्मा का हित हो वो सही है, और जिससे हमारे आत्मा का अहित हो वो गलत है। तो हिताहित का विवेक तटस्थ भाव से किया जाए। यद्यपि मोही जीव को विषय कषायों में ही अपना हित दिखता है और वो उसी में लगा रहता है, हमारे अध्यात्म के ज्ञाताओं की दृष्टि से वो उसका अज्ञान है। जिस दिन उसकी अंदर की आंखें खुलेगी, ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा, उसका सारा भ्रम टूट जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। क्या कहेंगे लोग? ऐसा विचार कर लोग प्रायः वे कार्य भी कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो इससे बचने का क्या उपाय है? लोग क्या कहेंगे, ये वो सोचते हैं जो दुनिया को देखते हैं। मैं तो आपसे ही कहूँगा, लोग क्या कहेंगे ये सोचने की जगह भगवान क्या कहेंगे ये सोचना शुरू कर दो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। लोगों को अपनी दृष्टि में रख कर के चलने वाले कभी सफल नहीं होते, और भगवान को अपनी दृष्टि में रख कर चलने वाले कभी विफल नहीं होते। हम अपने ईमान से चले, लोगों को अपना प्रतिमान न बनाए, खुद की कसौटी खुद को बनाए तो सारे परिणाम अच्छे हों। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में अधिकांश लोग घर बैठे टीवी पर ही पूजन आदि देखते हैं, तो उन्हें पुण्य मिलता है या नहीं? टीवी पर अभिषेक पूजन देखते हैं तो अगर पूजन के भाव से देखते हैं तो पुण्य लाभ तो मिलेगा। तो आप अगर कोई व्यक्ति टीवी पर अभिषेक पूजन देखता है तो उसका निषेध मत करिए, नहीं तो वो भी छूट जाएगा। हाँ, मंदिर न जाना उसका प्रमाद है। उन्हें सोचना चाहिए कि जब टीवी पर अभिषेक पूजन देखने से इतना आनंद आता है तो साक्षात करने में कितना आनंद आएगा, और उस आनंद का अनुभव मैं क्यों ना लूं। हो सकता है लोग समय और सुविधा के अभाव में नित्य न जा पाए, पर मनोभाव तो ये बनाना चाहिए कि नहीं, सप्ताह में एक दिन ही सही चले जाएं। जैसे बहुत सारे लोग टीवी पर प्रवचन सुनते हैं, शंका समाधान सुनते हैं, रोज सुनते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन फिर भी मन में भाव होता है, अरे टीवी पर सुनते सुनते तो बहुत दिन हो गए, महाराज के पास जाकर के सुनना चाहिए, वहाँ चलना चाहिए। आता है ना ये भाव? कब आया? जब टीवी पर सुने तब आया ना, टीवी पर नहीं सुनते तो नहीं आता। तो मैं आपसे कहता हूँ, टीवी पर अभिषेक पूजन बुरा नहीं है, खूब देखो, पर अभिषेक पूजन इस भाव से देखो कि आज टीवी पे देखा, कल तुम्हारा मन बेचैन हो जाए, अरे बाजू में ही तो मंदिर है, चलो ये दो धारा डाला है, अभिषेक कर ले, देख ले, पूजन कर ले, आनंद ले ले, भगवान का सानिध्य ले ले। ये भाव कब जगेगा? जब हृदय सभर होकर आप टीवी पे कार्यक्रम देखोगे। चाय की चुस्कियां लेते हुए अगर अभिषेक देख रहे हो तो पुण्य नहीं मिलने वाला, बल्कि पाप ही मिलेगा। टीवी पर आने वाले धार्मिक अनुष्ठानों को आप एक कार्यक्रम की भांति न देखें,
उसे एक धर्मानुष्ठान की भांति देखें, तो घर बैठे आप वो लाभ ले सकते हो जो प्रत्यक्ष बैठ करके देखने वाला नहीं ले सकता। आपका भाव से जुड़ना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। धार्मिक या सिद्ध क्षेत्र के ट्रस्टियों को किस भांति अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए जिससे ट्रस्ट द्वारा विकास में अपना सहयोग दे सकें? धार्मिक क्षेत्रों में अगर आपको, आप कौन से क्षेत्र से? मांगी तुंगी? हाँ, उपाध्यक्ष हूँ सर। बहुत बढ़िया। धर्मायतनों की रक्षा को हमारे यहाँ परम पुण्य का कारण होता है। ऐसा बताया गया है कि जो धर्मायतनों की रक्षा करते हैं उन्हें साता बेदनी और देवायु का बंध होता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि जब भी कोई व्यक्ति, आपके माध्यम से उन तमाम लोगों से मैं कहूँगा जो धार्मिक संस्थानों से संबद्ध हैं, वे जब भी किसी धार्मिक कार्यक्रम में सहभागिता दें, उसे एक सत्ता का अधिष्ठान मानकर न दें, उसे अपनी श्रद्धा का आयतन मानकर स्वीकार करें। मैं अगर मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ तो वो मेरी डिग्निटी का आधार ये नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि एक सिद्ध क्षेत्र की सेवा करने का सुअवसर मुझे मिल रहा है, ये सोचें। और उसमें वैसी ही विशुद्ध भावना रखें जैसी आप अपनी पूजा और सामायिक में रखते हैं। साथ से पुण्य का बंध होगा। जिन्हें भी जो दायित्व मिले उसका दृढ़तापूर्वक निर्वाह करें, उसमें अपनी तरफ से कोई कटौती, कमी या कोर कसर न रहने दें। सहज भाव से अपना काम करें तो उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। गुरुवर नमोस्तु। क्या मनुष्य की भांति त्रियंच गति के जीव भी कर्म करते हैं और क्या वे भी पुण्य पाप का फल प्राप्त करते हैं? मनुष्य की तरह पशु पक्षी भी कर्म करते हैं, शुभ शुभ कर्मों का बंध करते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पशु पक्षी भी व्रती हो सकते हैं, वो पंचम गुण स्थान तक जा सकते हैं और अपने उस सम्यक्त या व्रत के परिणाम से 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। समझ गया? ऐसे अनेक उदाहरण हमारे यहाँ। तो वो हमारी ही तरह है, बल्कि कई अर्थों में तो ऐसे भी देखने में आते हैं कि मनुष्यों से भी ज़्यादा समझदारी का परिचय पशु पक्षियों ने दिया। आपने पूछा, एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ ब्रह्मचारिणी गाय का। आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक ब्रह्मचारिणी गाय की घटना लिखी, 2 घटनाएं लिखी। ब्रह्मचारिणी गाय और पतिव्रता चिड़िया, उनकी एक कृति है गहरे पानी पैठ। उसमें उन्होंने लिखा, आज़ादी की लड़ाई के टाइम में जब वो ग्वालियर जेल में बंद थे, तब उनके एक मित्र ने एक घटना बताई कि ग्वालियर के एक परिवार में एक गाय पलती थी। 4-5 बार बच्चा देने के बाद उसे लगातार गर्भवती बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी वो गर्भवती नहीं हो पा रही थी। बार बार प्रयास करने के बाद एक दिन उस गाय ने घर में रहने वाली एक बच्ची को सपना दिया कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत ले चुकी हूँ, मुझे गर्भवती बनाने का प्रयास न किया जाए, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूँगी। सपने में गाय दिखी और गाय ने ये पूरी बात घर की बच्ची को बताई। बच्ची ने परिवार के लोगों को बताया। परिवार के लोगों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। ये कहाँ सपना है, आदमी में ब्रह्मचर्य नहीं, गाय में कहाँ से आए। आप सुनकर क्या आश्चर्य करोगे। गाय को गर्भाधान कराने के लिए सांड के पास ले जाया गया। अचानक गाय पूरी ताकत से रस्सी छुटा के भागी और घर के आंगन में कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। ये गाय की परिणाम है, समझ गए। और लिखा उसमें कि उसके आखिरी 2 बछड़े थे युगल, और दोनों बछड़े ऐसे थे कि लघुशंका और गोबर भी एक साथ करते थे। तो ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक पशु पक्षियों में भी हो सकता है। जटायु ने रावण के साथ जो संघर्ष किया, क्या बिना विवेक के किया? तो ये उदाहरण तो हमारे सामने है ही।
पुराणों के उदाहरण तो पुराणों जैसे हैं, लेकिन आज भी वर्तमान में ऐसे अनेक प्रकरण देखने को मिलते हैं। इसलिए वो मूक हैं, पर ऐसा नहीं कि वे संवेदन शून्य हैं, उनके हृदय में भी बड़ी संवेदना आती है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो क्लिप बहुत तेज़ी से फैली थी कि एक तेंदुए ने एक बंदरिया का शिकार किया। बंदरिया के शिकार के क्रम में वो गर्भवती थी, उसका बच्चा निकल गया। उसने अपने शिकार को छोड़कर उस बच्चे को संभाला, तेंदुए ने, भूखे रहकर। तो ये क्या है? विवेक और संवेदना है ना। गुरुवर नमोस्तु, पुण्य तथा विशुद्धि बढ़ाने के क्या उपाय हैं? हमारे यहाँ पुण्य को गाढ़ा करने के एक श्रावक के लिए 4 उपाय बताए। जिन पूजा, पात्र दान, व्रत पालन और उपवास, ये 4 ऐसे सशक्त माध्यम हैं जो तुम्हारे पुण्य को प्रगाढ़ बना सकते हैं। और विशुद्धि बढ़ाने का सीधा सा उपाय है सकारात्मक सोचो। यदि हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं तो हमारी विशुद्धि सहज रूप से बढ़ते जाएगी। गुरुवर नमोस्तु, मितव्यय, अतिव्यय, अव्यय का क्या अर्थ है? अतिव्यय, अपव्यय और अव्यय 4 चीजें। मितव्यय यानी सीमित खर्च, अतिव्यय यानी जरूरत से ज़्यादा खर्च, अपव्यय यानी फिजूल खर्च, और अव्यय यानी खर्च ही न करो। धन को बचा के रखो, व्यर्थ में खर्च न करो, अर्थ में खर्च मत करो, संग्रहित रखो। आपका ये जो कहना है कि धन है, लोक दृष्टि से धन को आप खर्चें तो अच्छी बात नहीं है, धन को संग्रहित करना चाहिए। जितना है उतना बनाए रखो, न घटने दो न बढ़ने दो। अव्यय का अर्थ ये लिया जा सकता है। गुरुवर नमोस्तु, व्यक्ति जब उद्वेग में होता है तब उसकी भाषा पर संयम नहीं रहता। उस उद्वेग पूर्ण स्थिति में भाषा संयम कैसे रखा जा सकता है? देखिए, आपने नल देखा होगा ना, तो नल में टोंटी लगी होती है, कभी कभी टोंटी निकल जाती है। तो बंद नल में टोंटी को फिट करना आसान होता है। चालू नल में टोंटी फिट की जा सकती है क्या? पानी का फोर्स उसे फेंक देता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? नल बंद होने तक की प्रतीक्षा करते हैं और बंद नल में टोंटी लगा देते हैं। और एक बार बंद नल में टोंटी लग गई, टोंटी फिट हो गई, तो उतना ही पानी निकलता है जितनी हम टोंटी को खोलते हैं। तो यही एक रास्ता है कि उद्वेग में विवेक नहीं रहता, भाषा संयम खत्म हो जाता। तो उसका उस समय हम नियंत्रण नहीं ला सकते, पर जब हम शांत हों तो अपने अंदर ऐसे भाव और संस्कार जगा लें कि उद्वेग में भी भाषा संयम आए। शांत स्थिति में अपने मन को संस्कार दें। मैंने ये प्रयोग कई बार प्रवचनों में बोला। एक व्यक्ति ने, कई लोगों ने किया, एक व्यक्ति ने इसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया और आज बोलता है, महाराज मुझ में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। मैंने उसे ऑटो सजेशन का एक वाक्य और उसकी कमांड देने की बात की थी, जो भावना योग का एक अंग है। कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। ये बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ। उसने कहा, महाराज आपके कहे मुताबिक आपने तो 3 महीने की बात की थी, महीना भर में मेरे ऊपर असर आ गया। परिवर्तन आता है। जिन्हें बार बार उद्वेग आता है, बार बार में गुस्सा आता है, वो एक कमांड बार बार दोहराए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। इसे बार बार दोहराइए। अपनी टेबल पर लिखिए, दरवाजे पे लिखिए, मोबाइल के वॉलपेपर में डाल दीजिए, और जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि पड़े वहाँ लिखिए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। आपके सबकॉन्शियस में ये बात अगर गहरी हो जाएगी तो जब भी अंदर से उद्वेग आएगा तो एक कमांड आएगी, शांत रहना है, और आपका उद्वेग अपने आप ठंडा हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि उद्वेग ही खत्म हो जाएगा। तो अपने भीतर परिवर्तन लाने के लिए हमें इस प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है।
गुरुवर नमोस्तु। जब हम बड़ा लक्ष्य रखते हैं तब कई ऐसी परिस्थितियां हमारे समक्ष होती हैं जिनसे हम अपना लक्ष्य छोड़ने लगते हैं। तब ऐसा क्या करें कि स्वयं का उत्साहवर्धन कर सकें? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, जब भी आपके पास कोई समस्या है तो घबराओ मत। तुम समस्या की तरफ मत देखो, समाधान के रास्ते तलाशो। मैं कहता हूँ तुम्हारे पास इतनी सी समस्या हो, इतनी बड़ी समस्या हो, अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी समस्या, मेरे हाथ की उंगलियों को देखिएगा, तुम्हारे पास इतनी बड़ी समस्या हो तो तुम स्वयं को इतना बड़ा बनाने की कोशिश करना शुरू कर दो। तुम इतनी बड़ी समस्या का सामना करने में ताकत लगाने की जगह अपने आप को इतना बड़ा करने में अपनी शक्ति लगा दो, समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी, डर भय उद्वेग सब शांत हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान ही आवश्यक है या और भी कुछ है? श्रद्धान बहुत कुछ है। अगर हमारे हृदय में सच्ची श्रद्धा हो जाए तो सारा जीवन बदल जाए। हम लोग श्रद्धा का मतलब ही नहीं समझते। जब कभी भी श्रद्धा की बात आती है तो लगाव झुकाव का नाम श्रद्धा है, बल्कि श्रद्धा में लगाव है, झुकाव है। पर श्रद्धा केवल लगाव और झुकाव नहीं है, उन्हें इष्ट मानकर अपने जीवन के आदर्श के रूप में देखना, ये सच्ची श्रद्धा है। उन्हें अपने जीवन का आदर्श बनाना और उनके आदर्शों के अनुकरण करने का मनोभाव जगाना, ये सच्ची श्रद्धा है। यदि तुम्हारे हृदय में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा हो गई, वे ही तुम्हारे इष्ट और सच्चे आदर्श बन गए, तुमने उन्हें अपने हृदय में बिठाल दिया, तो तुम उनके विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते। तुम्हारी श्रद्धा वो करने ही नहीं देगी, कोई गलत कार्य नहीं कर सकते। तुम्हारे पिताजी पर तुम्हारी श्रद्धा है तो तुम कभी अपने पिताजी के सामने गलत काम नहीं कर लोगे, जबकि तुम्हें ये लगेगा नहीं पिताजी देख लेंगे तो क्या कहेंगे। गुरु पर तुम्हारी श्रद्धा है, अरे गुरु की नज़र पड़ जाएगी तो तुम क्या करोगे? उनकी इच्छा और उनकी व्यवस्था के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करोगे, अपितु जिस बातों का वो निषेध करेंगे वो कार्य तुम कभी नहीं करोगे। इसी तरह तुम्हारे हृदय में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी तो देव शास्त्र गुरु के विरुद्ध कोई आचरण कभी नहीं कर सकोगे। वो जो कहे वो हम करें ना करें ये तो अलग बात, पर जिनका उनने निषेध किया वो हम भूल करके भी नहीं करेंगे। और यही हमारी सच्ची श्रद्धा की अभिव्यक्ति का मूल आधार है। हमें उसी अनुरूप अपने अंदर की श्रद्धा को घटित करना चाहिए और उस अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। कैसे कर्म करें कि हजारों में अपनी अलग पहचान बना सकें? कैसे कर्म करें कि हजारों नामों में भी अपनी पहचान पा सके? देखिए, सत्कर्म मनुष्य को उसकी मौलिक पहचान देता है। मिट्टी है, मिट्टी की अपनी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन मिट्टी यदि मंगल कलश का रूप ले ले तो सबके माथे पर रखने योग्य हो जाती, मांगलिक प्रतीक बन जाती। हमें अपने जीवन को मिट्टी जैसे जीवन को मंगल कलश बनाने का कर्म करना चाहिए, जो हमें एक स्वतंत्र पहचान दे सके, हमें एक अलग आभास और आयास दे सके। प्रामाणिक समाधान।